दोस्तों ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला नीश, दूसरा डोमेन, तीसरा कंटेंट और चौथा एसईओ। अब ये सारे क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं नीश के बारे में। नीश वो सब्जेक्ट है जिस पर आप ब्लॉग लिखते हो, यानी कि आर्टिकल लिखते हो, वेबसाइट पर आप कंटेंट लिखते हो। ये नीश 2 तरह का होता है, एक है माइक्रोनिश और एक मैक्रोनिश। अब ये माइक्रोनिश और मैक्रोनिश होता क्या है चलिए जान लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक निश को सिलेक्ट किया व्हिच इज साइकिल, अब और एक निश को सिलेक्ट किया व्हिच इज साइकिल टायर। अब ये साइकिल वाला जो सब्जेक्ट के ऊपर हमारा निश होगा वो होगा मैक्रोनिश, और टायर के ऊपर हमारा जो कंटेंट होगा वो होगा माइक्रोनिश, यानी कि एक बड़ा सब्जेक्ट के अंदर छोटा छोटा पार्ट्स के ऊपर अलग अलग ब्लॉक स्टार्ट करना। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो माइक्रोनिश से शुरू कर सकते हो। आप आते कौन सी निश पर काम करना शुरू किया जाए, यानी कि कौन से सब्जेक्ट को चूज करें और उसके ऊपर कंटेंट लिखना शुरू किया जाए। इसके लिए आपको निश सिलेक्ट करना होगा और निश सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। आप सिंपली एक नोटबुक के ऊपर टोटल आपका जो निश, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हो उस सब्जेक्ट के नाम लिखो जिसके ऊपर आप चाहते हो कि कंटेंट लिखना। नोटबुक के ऊपर आपको पहले लिखना होगा। उसके बाद आप गूगल पे जाओ, गूगल में आकर आप एक एक निश के ऊपर जितना सारा हो सके कीवर्ड्स सर्च करने लगो और सर्च रिजल्ट को देखो कि कौन सा वेबसाइट है जो रैंक कर रहा है, और वो जो वेबसाइट रैंक कर रहा है उसका ऑथोरिटी, डोमेन ऑथोरिटी कितना है। अगर डोमेन ऑथोरिटी ज्यादा है यानी कि उस निश के ऊपर या उस कीवर्ड के ऊपर आपका रैंक करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड के ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कीवर्ड है और कौन सा निश है जिसके ऊपर ज्यादा वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, उसमें कोरा जैसी वेबसाइट रैंक कर रहा है, तो वो होगा आपका निश आपके लिए। दोस्तों अगर किसी कीवर्ड के ऊपर ऑथोरिटी वाला डोमेन रैंक कर रहा है तो उस पर काम मत करो दोस्तों, उसमें रैंक करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, आपका जो एफर्ट होगा वो फेलियर हो जाएगा। दोस्तों आप बात करते हैं कि डोमेन ऑथोरिटी आप चेक करेंगे कहां से, इसके लिए उबर सजेस्ट है, कीवर्ड टूल्स है, सिमिलर वेब है, उबर सजेस्ट है, जहां जाकर आप एक डोमेन के ऑथोरिटी को चेक कर सकते हो, कितने दिन से वो कम कर रहा है, उसका ऑथोरिटी कितना है, ये आप चेक कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले आपको मान लेना है कि आपको रिसर्च में टाइम देना ज्यादा है। रिसर्च करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर ऑथोरिटी वाला डोमेन रैंक नहीं कर रहा है, और वो होगा आपके लिए निश। वो माइक्रो और मैक्रो जो भी हो, तो आपके लिए ये निश के बारे में और कीवर्ड के बारे में रिसर्च करना पहला कदम है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब ये तो हो गया निश सिलेक्ट करना। दोस्तों अब निश तो सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट है डोमेन एंड होस्टिंग की। ये दोनों चीज क्या होता है इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो अभी ये होस्टिंग और डोमेन क्या होता है इसके बारे में आपको बता देते हैं थ्रू एन एग्जांपल। मान के चलिए एक मार्केट के ऊपर आपको एक दुकान खोलना है। दुकान ओपन करने से पहले आपको दुकान को लीज पर लेना है, उसके बाद आपको दुकान के एक नाम देना है। मान के चलिए हमको एक गारमेंट के शॉप ओपन करना है, तो सबसे पहले एक गारमेंट के शॉप बनाने वाला एक स्पेस हमको खरीदना है या उसको रेंट पे लेना है। वो रेंट और खरीदने की जो चीज होता है इसको बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग करने के बाद हमारा जो दुकान का नेम होगा उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कहते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब होता है आपका दुकान का नाम, जिस नाम से आपका कंटेंट या ऑथोरिटी सारी दुनिया में फैल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल facebook.com ये एक डोमेन का नेम है, मगर ये होस्टिंग अलग जगह पर है। google.co.in ये डोमेन का नेम है। ये ऐसी तरह का जिस भी वेबसाइट आप फॉलो करते हो उस वेबसाइट का जो लिंक होता है वो डोमेन होता है। वो वेबसाइट जिस पेज के ऊपर खड़ा है वो होता है होस्टिंग। इसीलिए ब्लॉग शुरू करने के लिए होस्टिंग भी आपको लेना पड़ेगा, यानी कि आपको स्पेस खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आपका नेम एक सिलेक्ट करना पड़ेगा जो होगा डोमेन, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब आपका जो डोमेन होगा वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और आपका निश से रिलेटेड होना चाहिए ताकि रैंक करने में इजी हो। तो हो गया होस्टिंग और डोमेन। अब डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद आपको एक बिल्डअप प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। बिल्डअप प्रोसेस यानी कि एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसके माध्यम से आप कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो। बिगिनर के लिए सबसे अच्छा और सबसे इजी टू यूज टूल्स होगा वर्डप्रेस का वेबसाइट। दोस्तों चलिए आप आते हैं तीसरी स्टेप पर जो होगा कंटेंट। कंटेंट क्या लिखेंगे इसके बारे में आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे हमने आपको बताया कि आपका निश कैसे होगा आपको रिसर्च करना है, उस तरह से ही आपका कंटेंट क्या होगा उसके बारे में भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। इसके लिए आप पहले 20-25 कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना लीजिए, एक नोटबुक पर लिख लीजिए। उसके बाद एक एक
कीवर्ड को गूगल में सर्च करिए और देखिए कौन सा वेबसाइट रैंक कर रहा है। अगर अच्छा ऑथोरिटी वाला कोई डोमेन रैंक कर रहा है तो वो कीवर्ड को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उस कीवर्ड में आप वो डोमेन को आउटरैंक करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हर एक कीवर्ड को वन आफ्टर वन आपको रिसर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा वेबसाइट रैंक कर रहा है और आपका ऑथोरिटी कैसा होगा कि आप उस डोमेन को आउटरैंक करेंगे ताकि आपका कंटेंट रैंक में आ जाए। इस तरह से आपको हर एक कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक कीवर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप अच्छी तरह से कंटेंट लिखोगे। अब आपका कंटेंट कैसा होगा? आपका कंटेंट होगा सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट आपके नॉलेज के ऊपर। अब ये मान के चलिए चैट जीपीटी आने के बाद कंटेंट लिखना बहुत लोग समझते हैं कि इजी हो गया, कि ऐसे कोई एआई सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंटेंट लिखकर रीराइट करके अपलोड करेंगे। तो मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, उसमें आप रैंक करना बहुत ही डिफिकल्ट है, उसमें रैंक नहीं होता है दोस्तों। गूगल हमेशा जेन्युइन कंटेंट के ऊपर ही रैंक कराता है। अपने अंदर से एक जेन्युइन कंटेंट बाहर लेकर आओ, ना कि किसी कंटेंट को कॉपी करके और रीराइट करके पब्लिश करो। दोस्तों ब्लॉगिंग में आने से पहले यह बात आपके ध्यान में रखना चाहिए कि ब्लॉगिंग में सक्सेस रातारात ही नहीं हो जाता है दोस्तों। रातारात आप सक्सेस नहीं पाओगे दोस्तों। ब्लॉगिंग एक ऐसा करियर है दोस्तों जिसमें पेशेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पेशेंस ही आपको जिताएगा दोस्तों। आपको कंटेंट लिखना ज्यादा है, आपको कंटेंट पब्लिश करना चाहिए दोस्तों रेगुलर बेसिस पे, एक रेगुलरिटी मेंटेन करना है, क्योंकि ब्लॉगिंग में कंटेंट इज द की फॉर सक्सेस एंड कंसिस्टेंसी इज योर की। ये दोनों चीज आपके दिमाग में रह जाना चाहिए। ब्लॉगिंग करते करते सक्सेस पाने के लिए आपको मिनिमम 1 साल का वेट तो करना ही चाहिए और 1 साल में आपको कंटेंट लिखना चाहिए एक कंसिस्टेंसी और फ्लो में दोस्तों, और आपको एसईओ अच्छी तरह से करना चाहिए। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी दोस्तों। चलिए अब आते हैं 4th स्टेप के ऊपर जो है एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप ऑन कंटेंट और ऑफ द कंटेंट आपको कुछ ऐसी चेंजेस लाना पड़ेगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स देना पड़ेगा ताकि गूगल आपका कंटेंट सर्च करे और किसी भी कीवर्ड के ऊपर आपका कंटेंट रैंक करवाए। इसीलिए आपको ऑन द पेज एंड ऑफ द पेज एसईओ करना चाहिए। अब ये ऑन द पेज एंड ऑफ द पेज एसईओ कैसे करना है, इसके बारे में वीडियोस हमारे चैनल में आने वाला है दोस्तों। आप जुड़कर रहिए हमारे साथ, आपको सब कुछ इजी लैंग्वेज में मैं आपको सिखा दूंगा दोस्तों। यानी कि आपका कंटेंट का साइज कितना होगा, वर्ड काउंट कितना होगा, टेबल्स आप कैसे बनाएंगे, आप ऑन पेज एसईओ में इंटरलिंक एंड बैकलिंक्स कैसे बनाएंगे, ऑफ द पेज कैसे होगा, इसके बारे में टोटल वीडियो हम आने वाले हैं हमारे चैनल के ऊपर। आप हमसे जुड़कर रहिए दोस्तों, आपको हम सब कुछ सिखा देंगे। तो एसईओ आपको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा ताकि आपका जो ब्लॉग है उसका ऑथोरिटी बन पाए। दोस्तों हमेशा यह दिमाग में रखना कि गूगल उस वेबसाइट को ही रैंक करवाता है जिसका ऑथोरिटी ज्यादा है। तो गूगल में आपका ऑथोरिटी बिल्डअप करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा और उतने दिन में आपको कंटेंट लिखना चाहिए। कंटेंट लिखते जाओ दोस्तों। कंटेंट का थीम, कंटेंट का सब्जेक्ट वो गूगल के दिमाग में आने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। सक्सेस तो आ ही जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग इज ग्रेट, फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग इज वेरी ब्राइट। अगर आप चाहते हो तो 2023 में भी ब्लॉग स्टार्ट करके 2025 2026 में बहुत अच्छा सा पैसा और एक अच्छा सा ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो दोस्तों। कैसे करना है इसके बारे में हमारे चैनल में एक एक वीडियो, एक एक स्टेप का वीडियो डिटेल्स में हमारे चैनल में आने वाला है, ताकि आप हर एक वीडियो को फॉलो करके अपना एक ब्लॉगिंग का करियर शुरू कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए ऑनलाइन अर्निंग के तरीके के बारे में डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए दोस्तों। जय हिंद।